हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंगद पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का ही यूट्यूब चैनल केमिक्स क्लासेस में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन यानी कि बेंजीन। सो हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। ठीक है, इसको हम लोग हेलो एरिन बोले या इससे बेंजीन बोले या इसे क्या बोले, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में देखे थे कि हेलो एल्केन कैसे बनता है, और इस लेक्चर से हम बात करने वाले हैं कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन यानी कि बेंजीन कैसे फॉर्म होगा, बेंजीन कैसे बनेगा। ठीक, तो बेंजीन बनाने का सबसे फर्स्ट तरीका आता है, फर्स्ट तरीका देखिए, लिखिएगा फर्स्ट मेथड कि बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। सो फर्स्ट मेथड आता है बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरिन। मतलब कि यहाँ पे एरिन को यानी कि बेंजीन को यहाँ पे किसके साथ, हेलोजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे, हेलोजन के साथ यहाँ पे। ठीक है, और जैसे देखिएगा एग्जांपल इसका, सपोज कि इसका एग्जांपल जैसे ये कोई एक बेंजीन हो गया। ठीक है, ये एक बेंजीन हो गया, और इस बेंजीन को हम लोगों ने क्या किया कि हेलोजिनेशन यानी कि X2 के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ। देखिए इन द प्रेजेंस, यहाँ पे हम सभी प्रेजेंस लिख दे रहे हैं, क्या क्या कैटलिस्ट यहाँ पे यूज कर होगा, जैसे FeCl3, FeBr3, AlCl3। ठीक है, तो ये मतलब इन सब की उपस्थिति में यहाँ पे हम जब रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा मिलेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग X2 लिए हैं। ठीक है, अब इस X2 में हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरिन यानी कि जब एरिन को, बेंजीन को डायरेक्ट हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, FeBr3, AlCl3, इन सभी की प्रेजेंस में जब हम लोग करा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को बेंजीन ही मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखे दूसरा नंबर, सॉरी फर्स्ट नंबर, इसको एग्जाम्पल देखिएगा, ये इसका मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, याद रखने के लिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, Fe के साथ यहाँ पे हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन और प्लस HCl, तो ये क्या बन गया, ये बन गया, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। यानी कि हमने क्या देखा यहाँ पे हमने देखा कि जब बेंजीन को हेलोजिनेशन के साथ, हेलोजन के साथ यहाँ पे जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे बेंजीन ही मिला। ठीक है, तो लिखिएगा कि when benzene reacts with X2, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके उपस्थिति में, FeCl3, FeBr3, ठीक है, AlCl3, देन हेलोबेंजीन ऑब्टेन्ड। तो क्या मिलता है यहाँ पे हमें मिलता है हेलोबेंजीन, यहाँ पे ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल हम जैसे देखते हैं
सेकेंड नंबर एग्जांपल, ये हो गया हमारा बेंजीन, और इसको हम लोग यहाँ पे Br2 के साथ रिएक्ट करवा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 की उपस्थिति में यहाँ पे हम लोग Br2 के साथ यहाँ पे एरिन को यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा यहाँ पे, ये आ गया Br और प्लस HBr। अब ये H कहाँ से है, दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये एक तो Br, ये तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो H एटम है वो क्या होगा, वो यहाँ से तो हटेगा ना। तो जब हटेगा तो यहाँ क्या मिल्क बना देगा, 1H इसका और इसका एक Br, HBr यहाँ पे फॉर्म करेगा, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल ऐसे देखते हैं, I2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग FeBr3 के साथ, ठीक है। यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा, मतलब क्या कि हम लोग यहाँ पे देख लिए कि जब हम लोग बेंजीन को किसके साथ, हेलोजन के साथ जब रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे दोबारा हम लोग को बेंजीन ही प्राप्त हो रहा है। एक स्पेशल केस आता है, जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लेते हैं CH3, इसका नाम हो जाता है टॉल्यूइन। जब टॉल्यूइन को हम लोग रिएक्ट करते हैं हेलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इसका दो प्रोडक्ट बनता है। कितना प्रोडक्ट बनेगा इसका दो प्रोडक्ट बनता है। कौन कौन, एक तो यहाँ पे CH3 और एक यहाँ पे Cl आ जाएगा और एक चला जाएगा यहाँ पे, मतलब कि एक बनेगा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और दूसरा टोल्यूइन, क्योंकि टोल्यूइन हम लोग लिया है ना। सो एक ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन बनेगा और दूसरा पैराक्लोरोटोल्यूइन बनेगा, ठीक है। एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस को ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा कि स्पेशल केस एक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी आता भी है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यदि हम लोग टॉल्यूइन को, अभी हम लोग टॉल्यूइन को देखा कि जब AlCl3 के प्रेजेंस में यहाँ पे जब रिएक्ट करवा रहा था, ठीक है, क्लोरीन को, तो क्या मिला, हम दो प्रोडक्ट मिला था, ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। लेकिन उसी टॉल्यूइन को हम लोग किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की उपस्थिति में हम लोग करा रहे थे। देखिए क्या मिल रहा है, लिखेगा कि इन केस ऑफ लाइट टॉल्यूइन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म, क्या बनाएगा यहाँ पे, टू फॉर्म बेंजाइल क्लोराइड। यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड बनाता है, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। देखिएगा कैसे, जैसे इसका एग्जांपल हो गया, ये CH3 प्लस Cl2, लाइट की उपस्थिति में यहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं रिएक्ट। तो ये बन गया यहाँ का CH2 यहाँ, ठीक है, CH2Cl और प्लस HCl, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बन गया बेंजाइल क्लोराइड। देखिएगा सेकेंड नंबर है डाईएजोटाइजेशन। सेकेंड नंबर है डाईएजोटाइजेशन, यानी कि डाईएजोटाइजेशन मतलब होता क्या है, ठीक है, इससे कैसे बनता है। तो डाईएजोटेशन देखिए क्या होता है कि जब एनिलीन रिएक्ट करता है किसके साथ,
एनिलीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एनिलीन रिएक्ट करता है, ठीक है, नाइट्रस एसिड के साथ, जब एनिलीन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और 273 to 278 डिग्री केल्विन के तापमान पर, ठीक है। जब क्या बोल रहा है कि एनिलीन जब रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ये फॉर्म होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे फॉर्म होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। और क्या बच जाता है, और बचेगा यहाँ पे 2H2O, ठीक है। तो डाइएजोटाइजेशन देखिए क्या होता है कि जब एनिलीन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 डिग्री केल्विन पर, ठीक है, तो ये फॉर्म करता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे फॉर्म करता है। और इसी रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी रिएक्शन को हम लोग जानते हैं डाइएजोटाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो लिखिएगा कि when aniline reacts with nitrous acid, यानी कि HNO2 या एक और आता है NaNO2 होता है ना, NaNO3 HCl, ठीक है। then benzene डाइजोनियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड। तो क्या मिलता है यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, डाइएजोटाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग डाइएजोटाइजेशन के नाम से जानते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर एग्जांपल था, सेकंड नंबर एग्जांपल देखिएगा। जब एनिलीन को हम लोग यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं, NaNO3 HCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। सेकेंड नंबर एग्जांपल जैसे देखते हैं, सेकेंड नंबर एग्जांपल में भी देखा कि जब हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं एनिलीन को इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2 के साथ, यहाँ पे हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल रहा है, ठीक है। इसी का एक और पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंडमियस रिएक्शन, ठीक है। सेंडमियस रिएक्शन किसे कहते हैं, उसको देखिएगा सेंडमियस रिएक्शन को, ये नंबर
देखिए सेंडमेयर्स रिएक्शन क्या होता है। सेंडमेयर्स रिएक्शन होता क्या है कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है किसके साथ, CuX के साथ, ये हो गया हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-, ठीक है। ये CuX के साथ जब ये रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये बनाता है हेलोबेंजीन, यहाँ पे ऑब्टेन करता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बेंजीन ही फॉर्म करता है, हेलोबेंजीन यहाँ पे फॉर्म करता है, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी रिएक्शन को हम लोग सैंडविच रिएक्शन बोलते हैं। लिखेगा कि when benzene diazonium chloride reacts with CuX यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस हैलाइड, then हेलोबेंजीन ऑब्टेन। तो क्या मिलता है हमको, हेलोबेंजीन ऑब्टेन होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, N2+Cl-, ठीक है। जब हम लोग CuCl के साथ यहाँ पे करवाते हैं रिएक्ट HCl, तो ये क्या बन जाता है, ये बनेगा यहाँ पे Cl+N2, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन फॉर्म। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट नंबर एग्जांपल देखिएगा कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है CuX यानी कि क्यूप्रस हैलाइड के साथ, तो X मतलब कि हम जानते हैं हेलोजन होता है, तो यहाँ पे ClBr ले सकते हैं, ठीक है। आयोडीन के केस में दूसरा बन जाएगा, ठीक है, लेकिन वो भी आयोडीन बेंजीन ही बनेगा, ठीक ना, लेकिन उसको KI सोल्यूशन के साथ, मतलब कि KI सोल्यूशन के साथ वहां पे रिएक्ट करेंगे, ठीक। तो ये रहा हमारा सेंडविच रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसी रिएक्शन को क्या जानते हैं हम लोग, सेंडमेयर्स रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग सेंडमेयर्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे Br भी ले सकते हैं हम लोग। इसी का एक केस देखिएगा कि इन केस ऑफ KI सॉल्यूशन, बी नंबर इसी को बना दीजिए, बी इन केस ऑफ KI सॉल्यूशन, जब KI सॉल्यूशन को लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा देखिएगा, लिखिएगा कि when benzene diazonium chloride reacts with KI solution, then क्या ऑब्टेंड होता है, then आइडोबेंजीन ऑब्टेंड। आइडोबेंजीन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया अपना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, KI के साथ जब इसको ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे I हो गया और प्लस KCl, यहाँ पे क्या बन गया, आइडोबेंजीन बन गया, ठीक है। तो सेंडमेयर्स रिएक्शन में हमने क्या देखा कि जब बेंजीन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट कर रहा है CuX यानी क्यूप्रस हैलाइड के साथ, तो क्या बन रहा है, हेलोबेंजीन ऑब्टेन कर रहा है। और उसी का सेकेंड केस देखा कि इन केस ऑफ KI सॉल्यूशन, जब KI के साथ जब रिएक्ट करेंगे यहाँ पे, तो
आयोडोबेंजीन बनेगा, ठीक है, और KCl यहाँ पे बाहर निकलेगा। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इसका माइंड मैप देख लेते हैं। इसका लिखेगा माइंड मैप, लिखेगा माइंड मैप। फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन, ठीक है। माइंड में थोड़ा देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखा कि बाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरिन। फर्स्ट नंबर में इसका देखा था हमने, फर्स्ट नंबर में कि बाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरिन। यहाँ पे हमने देखा था कि जब एरिन को, इसको जब एरिन को यहाँ पे जब रिएक्ट करवाते हैं हम, ठीक है, X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 FeBr3 etc, तो यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे हमारा बेंजीन यहाँ पे ऑब्टेंड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा बेंजीन ही ऑब्टेंड होता है। इसी में एक दूसरा केस देखा था हमने कि इन केस ऑफ लाइट जब टॉल्विन रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है बेंजाइल क्लोराइड फॉर्म करता है, ठीक है। जब टॉल्विन रिएक्ट करता है लाइट के उपस्थिति में बेंजाइल क्लोराइड फॉर्म करता है, ठीक। दूसरा हमने देखा था डाइएजोटाइजेशन, ठीक है, डाइएजोटाइजेशन देखा था। डाइएजोटाइजेशन में हमने क्या देखा था कि जब एनिलीन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या बनाता है, वो फॉर्म करता है बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो क्या होता है नाइट्रोजन यहाँ पे, ठीक है। हमने इसमें क्या देखा था कि जब एनिलीन रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है। और उसी रिएक्शन के क्या हम लोग बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं। इसी का एक पार्ट देखा था हम लोगों ने, क्या, सेंडमेयर्स रिएक्शन। सेंडमेयर्स रिएक्शन हमने क्या देखा था कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है किसके साथ, ये हमारा हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है CuX के साथ, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, यहाँ पे हमारा हेलो बेंजीन ऑब्टेंड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे हेलो बेंजीन ऑब्टेंड होता है, यहाँ पे हेलो बेंजीन ऑब्टेंड होता है। और इसी में एक केस देखा था KI सोल्यूशन के साथ, KI सोल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जब KI सोल्यूशन के साथ जब ट्रीट करते हैं इसको, तो ये क्या बनता है, ये बनता है हमारा आयोडोबेंजीन प्लस KCl, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट वीडियो में विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। मतलब कि भौतिक गुणों के बारे में हम वहां पे चर्चा करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, हेलो एल्केन एंड। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।